गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास एडुनेट विद शाहबाज। आज के क्लास में हम जॉन डीवी की एजुकेशनल थॉट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन से है। इस टॉपिक को हम एमसीक्यू बेस पर स्टडी करेंगे। ये टॉपिक बीएड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, ये साथ ही साथ यूपी टेट, सी टेट और पीजीटी एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉन डीवी की एजुकेशनल थॉट्स। इनकी जो बर्थ हुई थी 1859 में और डेथ 1952 में हुई थी। अगर पूछा जाए कहाँ के फ़िलासफ़र थे तो यूएसए के थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फ़िलासफ़र थे ये। और इनकी जो फ़िलासफ़ी के बारे में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि कंपटीशन में पूछा गया तो इनकी फ़िलासफ़ी क्या थी, ये प्रैग्मेटिज़्म, यानी ये प्रैग्मेटिस्ट थे। तो प्रैग्मेटिज़्म के बारे में हम इसके पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं। इनका जो मानना होता है नो इटर्नल एब्सोल्यूट वैल्यूज़। इनका कहना है कोई भी इटर्नल और एब्सोल्यूट वैल्यूज़ नहीं है। अल्टीमेट ट्रूथ कुछ भी नहीं है। ट्रूथ इज़ दैट विच वर्क्स, यानी जो हमारे पर्पस को सॉल्व करे वही ट्रूथ है। ये प्रैग्मेटिस्ट की जो है ये फ़िलासफ़ी होती है। ये जॉन डीवी की भी यही फ़िलासफ़ी थी। ये एक्सपेरिमेंटेशन को मानने वाले थे, यानी जिस चीज़ को हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव कर सकते हैं वही जो है ट्रूथ होता है। फिर एजुकेशनल थॉट्स के बारे में बात करते हैं। इनकी एजुकेशनल थॉट्स क्या थी जॉन डीवी की? मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल। इनका कहना था कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो किसी भी इंडिविजुअल का पोटेंशियल का मैक्सिमम डेवलपमेंट कर सके या उसकी कैपेसिटीज़ को बढ़ा सके, डेवलप कर सके, वो उस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए। दूसरी बात इन्हीं की एजुकेशन शुड इनेबल इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस, मोल्ड एंड कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट। यानी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो किसी भी इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करने में जो है उसको इनेबल करती है, यानी उसको जो है सक्षम बना देती है, या अपने इन्वायरमेंट को वो चेंज कर सकता है उस एजुकेशन को जो है वो हासिल करके। फिर नो फिक्स्ड एम ऑफ एजुकेशन। इनका ये कहना था कि एजुकेशन का कोई फिक्स्ड एम नहीं है। एजुकेशन क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है, तो इन्वायरमेंट अगर चेंज होता है, सोसाइटी चेंज होती है, तो एजुकेशन भी वैसे ही होनी चाहिए। जॉन डीवी ने कहा था एजुकेशन यानी स्कूल इज़ अ मिनिएचर सोसाइटी, यानी स्कूल क्या है, अपने आप में एक मिनिएचर सोसाइटी होता है। तो जैसी सोसाइटी है, सोसाइटी को देखते हुए जो है हमें एजुकेशन के एम को बदलते रहना चाहिए। फिर क्या है, नो फिक्स्ड करिकुलम। तो इन्हीं ने कहा था कि लोगों की नीड और इंटरेस्ट को देखते हुए, क्योंकि एजुकेशन का कोई फिक्स्ड एम नहीं, जैसी सोसाइटी है वैसी एजुकेशन, तो उसका करिकुलम भी कोई फिक्स नहीं है। तो जैसी जो है रिक्वायरमेंट है, जैसी लोगों का इंटरेस्ट है, उसको देखते हुए हमें करिकुलम को चेंज करते रहना चाहिए। इसलिए कहा था करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एक्टिविटी ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए, यूटिलिटेरियन होना चाहिए, जो हमारे यूज़ का है, प्रैक्टिकल यूज़ है उस एजुकेशन का, तो उसी को ही हम करिकुलम का हिस्सा बना लेंगे। और को रिलेटेड होना चाहिए, तो किसी एक्टिविटी से जो है उसका रिलेशनशिप होना चाहिए, और एक सब्जेक्ट अन्य दूसरे सब्जेक्ट से उसका रिलेशनशिप भी होना चाहिए। जैसे हमने गांधी जी की फ़िलासफ़ी के बारे में पढ़ा था, तो उन्हीं ने भी जो इसी की बात करी थी, एक्टिविटी ओरिएंटेड करिकुलम की। फिर लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, वही अभी हम बात करी थी। प्रोजेक्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के थ्रू होनी चाहिए, और किसी एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए। जैसे गांधी जी की जो फ़िलासफ़ी थी, तो उसमें हमने देखा था गांधी जी ने क्या कहा था, क्राफ्ट वर्क पर उन्हीं ने फोकस किया था, तो क्राफ्ट के थ्रू वो एजुकेशन देते थे। तो यही इनका भी मानना था कि किसी एक्टिविटी को, गांधी जी जो है प्रैग्मेटिस्ट फ़िलासफ़ी थोड़ी बहुत उनकी एजुकेशन सिस्टम में भी शो होती थी, तो यहाँ जॉन डीवी ने जो है उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। फिर है आइडियल स्कूल की, इन्हीं ने बात करी थी। स्टूडेंट्स लर्न हैबिट्स ऑफ ओबीडियंस, रेगुलरिटी एंड हार्ड वर्क। तो आइडियल स्कूल ने कहा था कि स्टूडेंट जो भी लर्न कर हैबिट्स ऑफ ओबीडियंस, रेगुलरिटी और हार्ड वर्क उन्हें स्कूल में सीखना चाहिए। तो ये जॉन डीवी की फ़िलासफ़ी थी। तो अगर हमने इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए, तो प्रैग्मेटिस्ट थे ये जॉन डीवी। तो ट्रूथ इज़ विच वर्क्स, ये इसके बारे में। नो फिक्स्ड एम ऑफ एजुकेशन, नो फिक्स करिकुलम, इनका करिकुलम जो था वो फ्लेक्सिबल था। तो इन चीज़ों का आप याद रखिएगा, ये आपके एमसीक्यू में जो है पूछे जा सकते हैं। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।